देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? यानी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान का तोता स्वयं को जो कहा था, वो कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में, और एटा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसी एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, और एटा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो शिष्य जो थे वो थे निजामुद्दीन औलिया का, और निजामुद्दीन औलिया देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा आप लोग, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था वो था मोहम्मद हसन, और यहाँ पर मोहम्मद हसन जो है ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो अमीर खुसरो दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता जो थे वो थे मनु, और मनु देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती को माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती को। और मोइनुद्दीन चिश्ती देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में एक सवाल ध्यान रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अगर पूछा जाए तो अजमेर में है। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, और यहाँ पर देखिए 570 ईस्वी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके साथ में ध्यान रखना है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, और ये मक्का है कहाँ पर? सऊदी अरब में। इसी सऊदी अरब के मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, ये हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। 15 अप्रैल 1469 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके साथ में ध्यान रखिएगा, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने जो शिक्षा दी थी वो भक्ति की शिक्षा दी थी, और भक्ति देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक देव जी का जो शिष्य था लहना, ये आगे चलकर जो फेमस हुआ यानी प्रसिद्ध हुआ, ये प्रसिद्ध हुआ गुरु अंगद के नाम से, और अंगद देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? त्यागराज जो थे एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, और संगीतज्ञ देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जो जाना जाता है, यानी संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है रहीम सेन को, और रहीम सेन देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम जो था वो था नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था, और नानक देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम जो था वो था रामतनु पांडे, और रामतनु पांडे ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम या बचपन का नाम, दोनों ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम या वास्तविक नाम जो था वो था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो था वो था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके साथ में हम लोगों को ध्यान जो रखने वाली बात है, यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया गया है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम जो था वो था कुंग फू, और कुंग फू देखिए ऑप्शन सी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम जो था वो था असदुल्ला खां। असदुल्ला खां ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ध्यान रखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, और निजामुद्दीन औलिया देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है। यानी ये पूछा गया कि ये पंक्ति किसने कही है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति जो है दिया गया है कबीर दास का, और कबीर दास ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्म यनेवाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। यानी कर्म यने वाधिकरेस्ते माँ कलेसु कदाचना, ये जो कथन है ये भगवत गीता का कथन है, और भगवत गीता देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। यानी किसने कहा था कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम, ये कहा था कबीर दास ने, और कबीर दास देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को पढ़ें उसके पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है देखिए प्रश्न दिया गया, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न क्या है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। ऑप्शन है तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब आ जाइए प्रश्न पर। देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि वेदों की ओर शरण लो। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। यानी वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को प्रतिपादित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और यहाँ पर देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज,
आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। और कहाँ पर किया था? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर जो शिष्य थे ये रामानंद के, और रामानंद ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वो थे हरिदास, और हरिदास देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस धर्म सिख धर्म के प्रवर्तक सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, और तलवंडी ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। तलवंडी ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्मस्थली जो है वो है पटना साहिब, और पटना साहिब ऑप्शन डी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जन्म हुआ था मक्का में, और मक्का देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। गौतम बुद्ध का जन्मस्थली जो है ये लुम्बिनी में है। लुम्बिनी ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलादी में। कलादी देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ये जो पावापुरी है ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। पावापुरी ऑप्शन डी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो सारनाथ है इस सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को बोध गया में हुआ था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इस तरह से ये तीनों जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, और पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और सारनाथ देखिए ऑप्शन बी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में, और बेथलेहम ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान जो है ये कबीर से संबंधित है, और कबीर देखिए ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये कुंडग्राम जो है बिहार के अंदर स्थित है। ये कुंडग्राम कहाँ पर है? बिहार। और एक जो है कुंडल वन है, कुंडल वन, और ये जो कुंडल वन है ये कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है। इस कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है जबकि कुंडग्राम बिहार के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ये महापरिनिर्वाण यानी इसकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर कहाँ पर है? देवरिया उत्तर प्रदेश। यहीं पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी इसकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में।
और बोध गया देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था ये हुआ था नाडिया में, और नाडिया देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण जो कहा जाता है गृह त्याग की घटना। गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग की घटना हुआ था, गौतम बुद्ध गृह त्याग किया था, इसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और उनका गृह त्याग देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि स्थित है वो है नांदेड़ में, और नांदेड़ देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये नांदेड़ है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, इसी नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। महावीर की जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। पावापुरी देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। यानी प्रश्न पूछा गया मिर्जा गालिब मूल रूप से कहाँ का निवासी था। मिर्जा गालिब मूल रूप से जो आगरा के निवासी थे। आगरा ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के पवित्र स्थल माना जाता है। यानी प्रश्न पूछा गया है किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो यहाँ पर जो गुरुद्वारा है समाधि स्थल है वो गुरु गोविंद सिंह का है, और गुरु गोविंद सिंह देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। शिकागो जो कि अमेरिका में एक बड़ा शहर है, यहीं पर हुआ था विश्व सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने, और स्वामी विवेकानंद ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा शिकागो का प्रसिद्ध विश्व सर्वधर्म सम्मेलन जिसमें स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे किस वर्ष हुआ था। तो 1893 के वर्ष में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा 1893 के वर्ष में। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता कहे जाते हैं वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और राजा राम मोहन राय देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी महावीर स्वामी की, और महावीर स्वामी ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। यानी प्रश्न पूछा गया है एक संगीतज्ञ है एवं ध्रुपद भी है जिसका गायकी तानसेन को कहा जाता है, और इस तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो दिया था ये दिया था अकबर ने, और अकबर ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि जो प्रदान किया था ये महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा खेतड़ी ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। प्रश्न पूछा गया है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ये शिष्य थे यानी ये भक्त संत थे रामानंद। ये संत का क्या नाम है रामानंद, और रामानंद ऑप्शन सी में है।
तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, और वाराणसी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म जो हुआ था क्षत्रिय राजघराने में, और क्षत्रिय ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे वो शाक्य गण के थे, शाक्य कुल के थे, और यहाँ पर देखिए शाक्य जो है वो ऑप्शन सी में है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जो नाम था वो था वर्धमान। यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा इस तरह से कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, और वर्धमान जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? यानी इनमें से कौन सा संत थे जो महाराष्ट्र से संबंधित है? ये तुकाराम, तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे, और तुकाराम देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के अलवार थे? दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो एक संत थे, और संत देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? यहाँ पर कुछ मिलान है, जो गलत मिलान है वो है वल्लभाचार्य जो गुजरात से संबंधित नहीं थे, तो ये मिलान जो एक प्रकार से गलत है और यही पूछा गया, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में जो जन्म हुआ था सिख गुरु वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु थे? बिल्कुल थे। सिखों की आंतरिक कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक भी थे, ये भी थे। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था, और दसम ग्रंथ की रचयिता भी थे। इस तरह से ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है गुरु गोविंद सिंह से संबंधित, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव जो थे ये थे जहांगीर के शासन काल में, और जहांगीर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, और कब किया था? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ का मल्हार रचयिता जो माने जाते हैं वो तानसेन को। तानसेन देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी वो थी तिरसला, और तिरसला ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो डैश था? अमीर खुसरो क्या थे? अमीर खुसरो एक कवि थे, इतिहासकार थे, और संगीतज्ञ थे, तो ये तीनों ही अमीर खुसरो थे, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहां पर किया था? महाराष्ट्र में, भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय जो संस्थापक थे वो थे ब्रह्म समाज के। इस ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद, और गुरु अंगद जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।